एक कहानी, एक किरण। आज की कहानी है आकांक्षा। एक बहुत बड़े उद्योगपति ने राष्ट्र के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के सम्मान में एक आलीशान दावत का आयोजन किया। उसके मन में ध्येय स्पष्ट था। धन है, साधन है, पर समाज में ख्याति नहीं है। किसी तरह राज्यसभा का सदस्य मनोनीत होना है। अभूतपूर्व साज सज्जा के साथ अतिथि गृह और भोजन के मंडप को सजाया गया। प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रांत के गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रण पत्र भेजे गए। देश विदेश के पकवान और रंग बिरंगे परिधान में सेवकों को तैनात किया गया। ऐसा आभास होता था कि इस भोज में लगाई गई पूंजी कई गुना ज्यादा लाभ के साथ लौटेगी। योजना की सफलता के लिए उद्योगपति ने एक निजी सचिव भी रखा, जिसका काम था लोगों के सामने उद्योगपति की छवि एक उच्च शिक्षित, सुसंस्कृत और धार्मिक व्यक्ति के रूप में स्थापित करना। विरोधी दल को सूचना मिली। उन्होंने उद्योगपति की योजना को विफल करने का अभियान चलाने की सोची। अभियान की चाबी थी धनी उद्योगपति की क्रूर शोषक वृत्तियों को उभारना, और इस अभियान का नायक चुना गया भोजन परोसने वाला मुख्य सेवक, जिसे ढेर सारा पारिश्रमिक और पुरस्कार का अग्रिम भुगतान कर दिया गया था। अतिथि भोजन करने बैठे। दास दासियां सेवा में लगी थी। तभी मुख्य सेवक ने गरम गरम सूप का जग उद्योगपति के पांव पर अचानक भूल से गिरा दिए। उधर पांव पर छाले उभरने लगे, इधर उद्योगपति की आंखों में क्रोध। सेवक का जीवन बचना कठिन लगने लगा। उसे इनाम की राशि बहुत तुच्छ लगने लगी। तभी सचिव उद्योगपति के कान की ओर झुका और बोला, सर, क्रोध पर गीता के दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक। उद्योगपति ने चेहरे पर छाए क्रोध को क्षण भर में पोंछ डाला और संयम से बोला, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति नष्ट होती है, फिर बुद्धि का नाश होता है और मानव विवेक नष्ट होने पर पतन के गर्त में गिरता है। मैं तुम पर क्रोधित नहीं हूं, जो होना था सो हुआ। प्रधानमंत्री ने प्रशंसा से उद्योगपति की ओर देखा और विरोधी दल ने निराशा से। क्रोध को शब्दों का मोड़ देना उद्योगपति के लिए गर्व का कारण बन गया। कुछ ही क्षण बीते थे कि दूसरे अस्त्र का इस्तेमाल हुआ। बहुमूल्य कांच के बर्तनों से सजी मेज का कपड़ा अचानक मुख्य सेवक से खिंच गया और हजारों के कीमती बर्तन चूर चूर हो गए। अब तो बात सहन शक्ति की सीमा से बाहर थी। उद्योगपति का शालीन धार्मिकता का मुखौटा टूटने लगा। कसी हुई मुट्ठी सेवक के चेहरे की ओर बढ़ने को ही थी कि सचिव ने धीरे से कहा, यदि संयम खोया तो आपसे बड़ा आपका शत्रु कोई नहीं होगा। उद्योगपति संयमित हुआ और कहा, प्रतिकूलता, विफलता और अपमान की अवस्था में भी समबुद्धि रहना मेरा अभ्यास है। जाने क्यों आज बार बार मेरी परीक्षा हो रही है। सेवक, तुमको क्षमादान। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर मुस्कुराकर उद्योगपति की ओर देखा। विरोधी दल को सपनों के महल टूटते नजर आए। अतिथियों ने करतल ध्वनि की और खाने पर टूट पड़े। उद्योगपति ने चेहरा दूसरी ओर किया, आंखों में भरे क्रोध, अहंकार और मृत्यु दंड देने की इच्छा को छुपाकर। प्रधानमंत्री उसे ऐसे देख रहे थे
जैसे वे प्रांत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो। उद्योगपति के पांव धरती पर नहीं लग रहे थे। तभी अभियान का तीसरा अस्त्र छोड़ा गया। मुख्य सेवक घबराता हुआ, कांपता हुआ प्रधानमंत्री की ओर बढ़ा और ऐसे उनकी गोद में गिर गया जैसे चक्कर खाकर बेहोश हो गया हो। सुरक्षा अधिकारियों ने उस उद्योगपति ने भी अपनी पिस्तौल निकाली और चीख कर कहा, विरोधियों के इस एजेंट को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह आगे लपकने ही वाला था कि सचिव ने हाथ थामा और कान में कहा, गीता जी के 16वें अध्याय का पहले से तीसरा श्लोक। उद्योगपति ने पिस्तौल छुपाया और प्रधानमंत्री से क्षमा मांगते हुए कहा, आप तो गीता में वर्णित दैवी प्रवृत्तियों से युक्त महापुरुष हैं। इसे और मुझे क्षमा करें। इसकी तबीयत ठीक नहीं है। आप दयालु हैं। मैं इसे पैसे देकर विदा करता हूं। दवा दारू ले लेगा बेचारा। उसने नोटों की एक भारी गड्ढी भरी सभा में दिखाई और प्रधानमंत्री के सामने दान कर दी। लौकिक लोभ पारलौकिक बन गया। क्रोध, लोभ, मोह, घृणा और अहंकार सब एक ही मनस्थिति की अभिव्यक्तियां हैं, जिसका नाम है अतृप्त इच्छाएं। सुपात्र न होने पर भी आकांक्षा की हवस। उद्योगपति का दाव चल गया। कुछ दिनों के बाद समाचार पत्रों में छपा कि प्रमुख उद्योगपति राज्यसभा के लिए मनोनीत, और उसी समाचार पत्र के पिछले पृष्ठ पर नीचे कहीं एक छोटी सी खबर थी, पाम फिसलने से सेवक की छठी मंजिल से गिरकर मृत्यु। हम मंत्र याद करते हैं, श्लोक रटते हैं। गीता जी के पहले श्लोक से लेकर आखिरी श्लोक तक हमारी निगाहें जीवन में बीसियों बार गुजर जाती हैं, मन और बुद्धि को छुए बिना। काश एक बार गीता जी हमारे मन, बुद्धि और विवेक को स्पर्श करके आलोकित करती हुई उसमें से गुजर जाए, तो ना उद्योगपति आकांक्षा के कीचड़ में गिरेगा और ना ही सेवक छठी मंजिल से।